एक बार एक गांव में श्याम नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। श्याम का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। श्याम के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, आज मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर बेचने को जाएगा तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। आज कोई नजर नहीं आ रहा है जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। श्याम की पत्नी श्याम को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे सांप काट लेता है। ये किसने काटा? मुझे कांटा तो चुभा नहीं है, इतना दर्द हो रहा है। तभी श्याम की पत्नी वहीं गिर जाती है और भीड़ इकट्ठा हो जाता है। श्याम, पता चला है कि तुम्हारी पत्नी को सांप काट लिया है, तुमको वह जाना चाहिए, मुनीम ने श्याम से कहा। श्याम वहां से तुरंत ही निकल जाता है, लेकिन श्याम की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़कर चली गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं ही मर जाता। पत्नी के दुख में श्याम को दुख हो रहा था। कुछ सालों बाद श्याम के घर में खुशी का माहौल बनता है। श्याम के बेटे की शादी के लिए लड़की वाले घर आते हैं और सुरेश का विवाह सलिनी के साथ पक्का हो जाता है। सुरेश अब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। श्याम अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद शालिनी, ये लो पैसे, जरा संभाल के अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे? बेटा सुरेश, तू इतने सारे पैसे कहां से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पिताजी? इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। अच्छा बेटा, तो तुम अब घुस लेना भी शुरू कर दिए हो? तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और कितनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया। आज तुम वही कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घुस लेना शुरू कर दिए। पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा गरीब ही रह जाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वह बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो यह घूस खाकर आगे बढ़ता है बहुत जल्दी बर्बाद होता है और आगे तेरी मर्जी। पिताजी की बात मान लो। अब तुम भी ज्ञान देने लगी? पिताजी क्या कम सुना कर गए हैं? सुरेश बहुत ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर श्याम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, मुझे नहीं पसंद। तू मेरे लिए यह लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं घुस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना है तो रहा, नहीं तो यहाँ से निकलो। जरा सी भी शर्म नहीं है।
कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? वह क्या गलत कह रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं। कोई पाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना निकलो। मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? तुम कहाँ पर रहोगे? बेटा तुम मेरी चिंता मत करो। श्याम अपना घर छोड़कर मोनिम जी के घर पर जाता है। आज तो तुम समय से पहले ही आ गए। श्याम सब कुछ मुनीम जी से बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हें तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आज से तुम और मैं मेरी इस हवेली में रहेंगे। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? अरे आज मुझे घूस लेते हुए अधिकारी ने पकड़ लिया और मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगा। उधर श्याम अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। इधर मुनीम जी श्याम से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ भाई श्याम। अरे श्याम, सरकार तुम्हारी बंजर जमीन पर फैक्ट्री लगाने जा रही है और सरकार इसके लिए तुमको मुआवजा भी देगी, वो भी 5 लाख। मुनीम जी मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ श्याम अपनी बंजर जमीन को बेचकर गांव में पक्का बढ़िया घर बनवा लेता है और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण सुरेश और शालिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। आओ आओ बेटा, तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम यह खबर सुनकर आए हो? तुम तुम्हारे पिताजी के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो ना? तुमने आज तक तुम्हारी माँ को नहीं देखा। यह श्याम ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया और तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुम्हें यह सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते परिणाम।